हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पैशन फॉलो करना ही आपकी सफलता की कुंजी है? क्या आपने भी ये सुना है कि अगर आप वही करें जो आपको पसंद है तो आप कभी काम नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है फॉलो योर पैशन इज एक्चुअली डेंजरस एडवाइस। जी हाँ, कॉल न्यूपोर्ट की किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू आपकी आंखें खोल देगी और करियर के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देगी। ये किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत पेश करती है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा रास्ता जो पैशन के पीछे भागने की बजाय आपको स्किल और मास्टरी के जरिए एक मजबूत, सशक्त और संतुष्ट करियर की ओर ले जाता है। पैशन का भ्रम। बहुत सालों से हमें यह बताया जाता है कि फॉलो योर पैशन। ये इतना लोकप्रिय विचार बन चुका है कि हम इसे सच मानने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस सलाह को फॉलो करने के बाद भी लोग असंतुष्ट क्यों रहते हैं? कई लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं क्योंकि वो उन्हें पैशनेट नहीं लगती। कुछ लोग अपने पैशन को खोजते खोजते सालों बर्बाद कर देते हैं और अंत में खुद से ही पूछते हैं, मेरा पैशन है क्या? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। पैशन को खोजा नहीं जाता, बल्कि विकसित किया जाता है। ये समय, अनुभव और अभ्यास से बनता है, न कि अचानक किसी दिन प्रकट हो जाने वाली फीलिंग से। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि उसका पैशन म्यूजिक है, तो क्या सिर्फ म्यूजिक सुनने भर से वो एक महान म्यूजिशियन बन जाएगा? नहीं, असली पैशन तब आता है जब आप उस काम को इतना अच्छे से कर लेते हैं कि वो आपको खुशी देने लगता है। करियर कैपिटल, असली ताकत की नींव। कॉल न्यूपोर्ट इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, करियर कैपिटल। ये शब्द आसान लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। करियर कैपिटल मतलब वो रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स जो आपको कंट्रोल, ऑटोनॉमी और सैटिस्फैक्शन दिलाती है। जैसे जैसे आप किसी फील्ड में बेहतर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती है। आपको चुनने की आजादी मिलती है। आप कह सकते हैं, मैं ये काम करूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये आजादी सिर्फ पैशन से नहीं आती, ये मास्टरी से आती है। एक सर्जन, एक क्लासिकल म्यूजिशियन या एक कोडिंग एक्सपर्ट, ये सभी लोग करियर कैपिटल जमा करते हैं और फिर उसी कैपिटल से वो कंट्रोल खरीदते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस, मेहनत नहीं, सही मेहनत। हम में से कई लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम रेपिटेटिव काम करते हैं, डेलिबरेट प्रैक्टिस नहीं। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब होता है जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करना, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर स्किल को रिफाइन करना। ये थकाता है, चैलेंज करता है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जिससे ग्रेटनेस आती है। कॉल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डेलिबरेट प्रैक्टिस बोरिंग लग सकती है, लेकिन वहीं से एक्सेलेंस आती है। जैसे एक वायोलिनिस्ट बार बार वही नोट बजाता है जब तक वो परफेक्ट न हो जाए, वैसे ही किसी भी स्किल को मास्टरी के स्तर पर ले जाने के लिए डेडिकेशन चाहिए। रेयर वैल्यूएबल स्किल्स, आपकी करेंसी। दुनिया उन्हें नहीं सुनती जो सामान्य होते हैं, दुनिया उन्हीं को सुनती है जिनके पास ऐसा कुछ है जो औरों के पास नहीं है। यही होती है रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल। एक कोडर जो एआई को डीपली समझता है, एक शेफ जो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी में मास्टर है, या एक कंटेंट क्रिएटर जिसकी स्टोरी टेलिंग अद्भुत है। ये सब लोग अपने फील्ड में रेयर हैं और इस रेयरिटी की वजह से उन्हें चॉइसेस मिलती हैं। और इस स्किल को बनाने का रास्ता क्या है? वही डेलिबरेट प्रैक्टिस, डीप वर्क और सालों की कंसिस्टेंट मेहनत। पैशन नहीं, परफेक्शन। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक खास माइंडसेट अपनाते हैं, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। मतलब काम को एक कला की तरह देखना। ये माइंडसेट कहता है, मैं इस काम में बेस्ट कैसे बन सकता हूं? यहां सवाल ये नहीं होता कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि ये कि मैं इस काम को कैसे इतना मास्टर करूं कि लोग मुझे इग्नोर ही न कर सके। ये माइंडसेट आपको ईगो से हटाकर ग्रोथ पर फोकस करना सिखाता है।
ये पेशेंस और परसिस्टेंस सिखाता है। डीप वर्क आज की सबसे दुर्लभ स्किल। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान हर पल भटकता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब नोटिफिकेशंस, कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की सबसे रेयर स्किल है डीप वर्क, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबा अनइंटरप्टेड काम करना। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप 10x प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी पाते हैं। यही स्किल आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। हर दिन अगर आप सिर्फ 90 मिनट डीप वर्क कर सकें तो आप 1 साल में उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। असली फ्रीडम की कुंजी। जैसे जैसे आपके पास करियर कैपिटल बढ़ता है, वैसे वैसे आपको काम में ऑटोनॉमी मिलती है। आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन यहाँ एक खतरा होता है, कंट्रोल ट्रैप। जब आप अपने काम पर कंट्रोल लेना शुरू करते हैं तो कंपनियां या क्लाइंट्स आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उस समय आपको समझदारी और करेज दोनों की जरूरत होती है। कॉल कहते हैं कि ऑटोनॉमी तभी मिलेगी जब आपके पास नेगोशिएशन की ताकत होगी, और वो ताकत आती है रेयर स्किल से। मिशन माइंडसेट क्यों कर रहे हो, ये जानना जरूरी है। कॉल बताते हैं कि जब आप किसी फील्ड में गहराई से उतरते हैं तो आपको उसमें मीनिंग दिखने लगता है। यही होता है मिशन माइंडसेट, यानी एक ऐसा विजन जो आपके काम को सिर्फ काम नहीं, एक उद्देश्य बना देता है। ये माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। आप जान जाते हैं कि आप क्यों काम कर रहे हैं, और यही समझ आपको बर्नआउट से बचाती है। स्टीव जॉब्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे उदाहरण। स्टीव जॉब्स का नाम लेते ही हमें उनकी स्टैनफोर्ड स्पीच याद आती है, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन कॉल कहते हैं कि जॉब्स ने जो डॉट्स कनेक्ट किए वो पैशन से नहीं, एक्सप्लोरेशन और लर्निंग से जुड़े थे। जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ आजमाया, और एप्पल तब शुरू किया जब उन्होंने अपनी स्किल्स को कंबाइन किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पैशन को नहीं, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाने वाले कामों को चुना, और इसी वजह से उनका नाम इतिहास में दर्ज है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब सवाल ये नहीं है मुझे क्या पसंद है, बल्कि असली सवाल ये है मैं किस फील्ड में इतना अच्छा बन सकता हूं कि मुझे नजरअंदाजी न किया जा सके। हर दिन थोड़ा गहराई से काम करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, और हर दिन अपनी स्किल्स को रिफाइन करते जाओ। यही असली रास्ता है पैशन पाने का। अगर आपने अब तक इस किताब को नहीं पढ़ा है तो देर मत कीजिए। हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इस किताब को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार पढ़िए। हर बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की डिटेल्ड समरीज, इनसाइट्स और जीवन बदलने वाले आइडियाज आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैशन से नहीं, मास्टरी से बदलाव आता है। सो गुड बन जाइए कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही न कर सके।